आइए। धन्यवाद सर, मुझे ये सम्मानित मंच देने के लिए। सबसे पहले मैं शारदा एंटरप्राइज को इस मंच से प्रणाम करती हूँ कि सुबह-सुबह 11 बजे घर के काम से सभी लोग फ्री होके और इस मीटिंग में आते हैं और आने के साथ-साथ कुछ मोटिवेशन और सीखते हैं, सभी के विचार यहाँ पर मिल जाते हैं। तो शारदा एंटरप्राइज को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ कि आप इस जूम मंच को इतने लगातार नियम से चला रहे हैं, आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी हो। विदेश में रहते हुए भी एक मीटिंग चलाने का जहाँ 2-3 हज़ार रुपए लगा है, वहाँ से भी आपने मीटिंग चलाई है। मैंने ये चीज़ देखा है और सुना है, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता है। मेरे वेलकम के लिए आए आदरणीय रविंद्र सर जी को मैं इस मन से प्रणाम करती हूँ। उनको कभी 16 वर्षीय बोला जाता है, कभी 60 वर्षीय बोलते हैं, कभी 70 वर्षीय। उनका गुलदस्ता मुझे उस समय नहीं दिख रहा था, पर अब दिख गया है। तो वो बड़े गुलाबी गुलाब वो लेके बैठे हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि कुछ खुशबू की तरह महकता हुआ दे पाऊँ, कोशिश कर रही हूँ। तो इस मन से उनको प्रणाम करती हूँ, जो भीष्म पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं और 16 वर्षीय भी जाने जाते हैं। कभी 14 वर्षीय भी हो जाएँगे, कभी 8 वर्षीय भी हो जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टोस में उम्र बढ़ती भी है और कम भी होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। मेरे वेलकम के लिए आई कमला सिंह दीदी को मैं इस मन से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और यह बोलना चाहूँगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण क्या लाग मेरा, जो यहाँ से मिलता है वही रिटर्न लौटा देती हूँ और बाकी जो पर्सनल ज़िंदगी में सीखती हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा अनुभव देता है अगर हम मोटिवेशन में ले तो। इसलिए सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ और एक दीदी और आई थी, उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो उनको भी वेलकम के लिए आई थी, तो धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं सुन नहीं पाई थी। मेरे वेलकम के लिए आए आदरणीय गुड्डू पटेल सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ इस मन से कि वो सुनने के लिए एक डॉक्टर होते हुए भी इस छोटे-छोटे लोगों को सुनने के लिए इस मंच पे उपस्थित रहते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। मेरे वेलकम के लिए आई सुशीला कालवा मैम को मैं इस मन से प्रणाम करती हूँ। मेरी लाइफ़लाइन भी हैं और मेरी बहन है। क्यों? कि एक बहन मैंने 300 किलोमीटर दूर बैठा रखी है, तो एक मैंने अपने पास भी बैठा रखी है। तो उनको भी इस मन से प्रणाम करती हूँ। विकट परिस्थिति में भी वो हमेशा मोटिवेशन में रहती हैं और मीटिंग में मेरे से पहले जुड़ती हैं और मेरे से ज़्यादा मीटिंगों में जुड़ती हैं और सहयोग करती हैं। हम एक-दूसरे का सहयोग करें और मेरे वेलकम के लिए आई उमापंथी मैम, मैं जिनको जानती तो नहीं हूँ, पर थोड़ा-थोड़ा जानने लगी हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि इस मंच से जानती हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने एक चीज़ बोली है कि मतलब मैं जब भी मतलब टेंशन में होती हूँ, मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं कॉल लगा लेती हूँ। तो कहते हैं ना कि अपने घर में झाड़ू लगाओ, दूसरे के दरवाजे कचरा डाल दो, तो वो खुद झाड़ता रहेगा। ये सहनशक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो बहन बहन तो बहन ही होती है ना, और छोटी हो तो और भी खोटी होती है। तो वो कहते हैं ना कि अपना टेंशन दूसरे पे दे लो, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। तो वो उनके लिए भी इस मन से उनको धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि वो अपना टेंशन मुझे देती रहें और मैं उनको अच्छी चीज़ें देती रहूँ। क्योंकि बुरी चीज़ लेके बुरी देना तो आसान है, बुरी चीज़ लेके अच्छी चीज़ देना बहुत कठिन होता है। जितने भी लोग इस ज़ूम मीटिंग में बैठे हुए हैं और जो मीटिंग के लिए सुनने के लिए आए, उनको दिल से प्रणाम करती हूँ और सभी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि मैं मेरे जैसे छोटे से लीडर के लिए सुनने के लिए आप लोग आते हैं, इतने उत्साहित रहते हैं और हर लीडर यहाँ ख़ास है। हम ही नहीं है कि हम ऐसा नहीं है कि हम ही इस दुनिया में हैं, बहुत से लीडर हैं और हमसे अच्छे लीडर पड़े हुए हैं। बस ये है कि हर इंसान का तरीका अलग होता है, सिस्टम वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, अलग से कुछ भी नहीं है। इस मन से मैं महाकाल राजा को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने अपनी नगरी में मुझे स्थान दिया है और हम खुशकिस्मत हैं कि उनकी नगरी में हम निवास करते हैं। क्यों? कि पिता के घर में निवास करना बहुत किस्मत की बात होती है, तो हमें उन्होंने अपनी शरण दी है। अपने माता-पिता को और अपने पति को इस मन से प्रणाम करती हूँ कि जो मुझे 100% सपोर्ट करते हैं और मुझे सहयोग प्रदान करते हैं और वो मुझे बाल्टोस की मीटिंग में नहीं जुड़ते, फिर भी मुझे सिखाते रहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। पर वो एक कहावत है ना कि घर की कोई मानता नहीं है, अधिकतर ये बात होती है। दूसरा कोई बोले तो हमें जल्दी समझ में आती है, अपने वाला कोई बोले तो समझ में नहीं आती है। तो जितने भी लोग इस ज़ूम मीटिंग में हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं क्या किसी को कुछ दूँगी, मैंने तो खुद ही इस मंच से सीखा है और जो मैंने पहले जो ठोकरें खाई हैं मीटिंगों में, जो कंपनियों में, उन्हीं से सब सीख रही हूँ और कोशिश ये कर रही हूँ कि अब हमारे कदम ना डगमगाएँ। क्योंकि कदम जब डगमगा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तो उस समय हम रास्ते से भटक जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिज़नेस हमें अल्टोस जैसा हमारे एमडी सर को लाख-लाख धन्यवाद है और उनको प्रणाम है कि हज़ार साल की उनकी उम्र हो के ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हमें दे रही है कंपनी कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ छोटी-सी
बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, पर मैं क्या है ना बहुत कोशिश करती हूँ कि ये नहीं बोलूँगी, ये बोलूँगी, मैं डायरी भी निकालती हूँ, पेन भी निकालती हूँ, सब कुछ निकालती हूँ। लेकिन बोलते-बोलते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोला है। लेकिन बोलने से कभी-कभी रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ, तो उसमें मुझे समझ में भी आता है कि कहाँ मिस्टेक की है और सारी गलतियाँ एक साथ नहीं सुधारी जा सकती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जल्दी बात समझ में आती है, पर हम जैसे मतलब पके हुए फल हो गए हैं, तो उनको इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, तो उनको समझाना बहुत कठिन होता है। तो हम दुनिया को ना समझा के अपने आप को समझाते रहें, तो हम आसानी से बिज़नेस कर पाएँगे। अभी मैंने एक चीज़ और देखी है कि आज ही मैं सुबह-सुबह मैं उमा मैडम से इस बात का डिस्कशन कर रही थी कि मैंने क्या चीज़ देखी कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं अल्टोस में, हमारी गलती कहाँ हो रही है। तो वो चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गलती करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है और दूसरा कोई बताता है तो हम उसको सुनते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम दूसरा कोई बताता है तो हम उसको सुनते भी नहीं हैं। क्यों? कि आजकल किसी को गलतियाँ सुनना अच्छा नहीं लगता है, तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तारीफ़ शुगर की तरह है, जो हमें कभी भी मतलब इंसुलेंस पे लगवाने पे मजबूर कर सकती है, मतलब कहीं भी गड्ढे में गिरा सकती है। लेकिन अगर कोई बुराई से बोल रहा है या किसी ने हमारी बुराई की है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हम ढूँढ सकते हैं कि इसमें हमारी गलती है कि वो सामने वाला जलन की वजह से बुराई कर रहा है या कुछ हमारे अंदर कमी है, तो उन चीज़ों को भी देख के हम काम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग हमें अल्टोस मिला है, अल्टोस मिला ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि कंपनियाँ बहुत हैं मार्केट में। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि अल्टोस में क्या है, मैं अपनी गलतियाँ अब अभी आज तक मैं क्या करती थी, मैं दुनिया में गलतियाँ निकालती थी, पर कुछ महीने से मैं अपने अंदर गलतियाँ, कमियाँ छाँट रही हूँ कि मेरा बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर कहाँ कमी आ रही है। एक दूसरी बात है कि मैं अपलाइन की बात को फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं ये 100% मन से बोल रही हूँ कि मैं अपलाइन की बात को फ़ॉलो कर रही हूँ, मतलब सुनती हूँ, पर करती नहीं हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं, इस कारण से मेरा बिज़नेस थोड़ा-सा पीछे चल रहा है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमारा बिज़नेस नहीं बढ़ेगा, हम अपना दिमाग लगा लेते हैं। अभी मेरी इसी विषय पे बात हो रही थी मैडम से, आज सुबह मैं मंदिर जब गई, मैं जल्दी-जल्दी काम किया, बच्चों ने हेल्प की मेरी, तो मैं मंदिर गई, मंदिर पे पहुँची तो मेरी आदत थोड़ी-सी है, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कोई बुज़ुर्ग को दिखता है, जिसको मेरा मन करता है उसके मैं चरण स्पर्श कर लेती हूँ, क्योंकि सामने वाला बोलेगा खुश रहो और जब 100 लोग बोलेंगे खुश रहो, तो हम कभी ना कभी तो खुश रहेंगे ही और सब कहते हैं ना कि अ, मतलब पैसे से ज़्यादा कभी-कभी दुआएँ भी काम आ जाती हैं, दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। तो आंटी ने बोली, "क्या कर रहे हो?" वो आप ड्राइवरी का फ़ार्म भरा था, ऐसे उन्होंने कुछ बातें की और मैंने बोला कि, "हाँ आंटी, अल्टोस ही कर रहे हैं अपन तो और नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं, आप आइएगा।" तो बोले हाँ, बोले कि एक कंपनी का उन्होंने नाम लिया, मैं मंच पे नाम नहीं लूँगी उस कंपनी का। बोले, "वो कंपनी भी बहुत अच्छी चल रही है।" तो मैंने कहा, "आप आंटी कर रहे हो?" तो उन्होंने बोला कि, "नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ, पर मेरी बहू कर रही है।" कोई आए थे नानाखेड़ा से, तो उन्होंने मेरी बहू को अब यहाँ पे एक चीज़ बात क्या आती है कि मैं इस कॉलोनी में 1 साल से रह रही हूँ। 1 साल बहुत होता है, 1 साल, कम नहीं होता, 12 महीने 365 दिन और कॉलोनी में मुश्किल से होंगे 300 मतलब 200, 250, 300 घर होंगे। अगर एक दिन में एक मकान वाले व्यक्ति से भी मिलती, तो मुझे विश्वास है कि 20 से 25 आइडिया मैं बना लेती। कॉलोनी में टहलते-टहलते। तो गलती कहाँ की? आज मुझे ऐसा महसूस हुआ मंदिर में खड़े कि गलती मेरी हुई है कि मैं वहाँ जाके उनसे नहीं मिल पाई। अपने पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है, जबकि अधिक और कंपनियों में ऐसे प्रोडक्ट देखने नहीं मिलते। प्रोडक्ट अच्छे हैं जिन कंपनियों में तो उनकी एमआरपी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्रॉसली मार्केट से ज़्यादा महँगा है। पर बिज़नेस को दिखा के वो लोग कर लेते हैं क्योंकि एक कंपनी का मैंने पेस्ट देखा, तो वो ₹250 का पेस्ट था। उसने एक ट्रेन में वो महिला मिली थी, उसने फटाक से पेस्ट निकाला और एक जेंट्स बैठा था, उसको खुजली चल रही थी, उसने अपना पेस्ट लगा जल गया था उसको, तो थोड़ा-सा पेस्ट लगा दिया। तो मुझे उससे पूछा कि कितने मैंने अपना कंपनी का नहीं बताया, उसने बोला ये ₹250 का है। बोले ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है। 3 घंटे का सफर था, कटता रहा। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तो आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मेरी गलती है, मुझे अपने आप एहसास हो रहा है, कुछ गलतियाँ मेरी हैं, जो मेरी मतलब बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, हम अभी भी अपने पास वक़्त है गलतियाँ सुधारने का। क्योंकि इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि हमें नोटिस मिल जाएगा, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि कुछ नहीं कर सकते तो हम लोगों के पास जाके उनको रेगुलर परचेज़ में तो डाल ही सकते हैं क्योंकि फ्री का लालच अधिकतर लोगों को चाहिए और 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 लोग हमारे साथ ज़रूर आएँगे। तो मेरी काम ना बढ़ने का कारण मेरे साथ एक ये भी हो रहा है कि कल मेरे जब सीनियर का फ़ोन आया तो मैंने जब उनसे बात की तो मुझे लगा कि मैं कहीं न कहीं गलती
कर रही हूँ कि हम महिलाएँ हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब नौकरी करते हैं तब भी ये समस्याएँ चलती रहती हैं और नहीं करते तो समस्याएँ चलती नहीं करते तो बहुत बड़ी लगती हैं, जब हम जॉब करते हैं तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम बाहर जाएँगे अगर हम ड्यूटी नहीं जाएँगे तो हमें ड्यूटी से निकाल ना दें, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो। लेकिन अल्टोस में निकालने का कोई सवाल नहीं उठता है, अगर हमारी आईडी रेड भी हो गई है, तो हम फिर से उसको 1000 बीबी करके अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं और बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सागर में एक डॉक्टर है उनसे बात हुई मेरी, तो मेरे अपलायन के भी अपलायन थे, लेकिन आज वो अल्टोस किया करने के बाद आज वो प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, पर बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस हर किसी को समझ में नहीं आता है। अभी अल्टोस में करने के लिए हमें चाहिएगा, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं। सिर्फ़ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने मेरा जो शोकेस बनवाया उसमें एक दराज़ में पूरे पुराने जितने भी अल्टोस के डॉक्यूमेंट्स आए वो सब रखे हुए हैं। तो अभी इसमें मैंने देखा कि कंपनी जब भी हमें कोई वो भेजती है, गिफ्ट भेजती है या कुछ सर्टिफ़िकेट भेजती है, तो उसमें हमें 2-4 ब्रोशर होते हैं कंपनी का और एक हमें प्लान ज़रूर मिलता है। ये एक छोटा-सा प्लान, सिर्फ़ आप अगर देखें तो हम लाखों करोड़ों बातें हमें याद रहती हैं, ये छोटा-सा प्लान। अगर हम इसको सिर्फ़ इस एक पेज को रट लें, एक पेज को हम रट लें मतलब पढ़ लें अच्छे से, याद कर लें और हम इस पेज को पढ़ने के बाद अपने प्रोडक्ट की कुछ नॉलेज ले लें, कुछ यूज़ किए हुए हैं, तो हम आसानी से बिज़नेस और बस बताना शुरू कर दें। कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सोचना छोड़ दें। वो सुन क्या होता है कभी-कभी हमारे दिमाग में एक गलतफ़हमी आती है कि हमें ईगो होता है। जैसे किसी ने अगर हमारी बात अच्छे से सुन ली तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई थोड़ा-सा ध्यान नहीं देता है ना, तो हम उसमें बहक जाते हैं और बहक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है, ये ध्यान नहीं दे रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी बेइज़्ज़ती कर रहा है या हमारी इंसल्ट कर रहा है या मज़ाक उड़ा रहा है। हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टीवी में जब ऐड आते हैं, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है। मैं अभी मेरे घर में टीवी अभी 2 साल से बंद थी, ढाई साल से, लेकिन अभी टीवी चालू हुई है, तो मैंने उसमें जो ऐड देखे तो कई बार ऐड जब सीरियल आता है, ऐड चलता है, तो मैं वहाँ पे यही देखती हूँ कि वो कितने तरीके से ऐड बनाते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ों में क्वालिटी नहीं होती है। हमारी चीज़ों में क्वालिटी है तो हमें सिर्फ़ यूज़ कराना है। ना तो वो ये सोचते हैं हम नहाते हुए दिखा रहे हैं, ना ये सोचते हैं कि हम कहाँ कूद रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। सब चीज़ दिखाते हैं और दिखाते हुए हमें लोगों को प्रोडक्ट का ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता हम ऐड करेंगे कोई ना कोई तो लेगा। तो इसी प्रकार से हमें भी ये करना है कि कोई हमारी हँसी उड़ा रहा है, कोई मज़ाक उड़ा रहा है, कोई हमें ताना मार रहा है, कोई अगर आपसे वो मतलब आपको इग्नोर कर रहा है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। हमें अपना ये 2 पेज का प्लान लोगों को बता देना है। प्लान नहीं सुन रहा तो कंपनी की जानकारी दे दो और अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा दो। अगर वो रेगुलर परचेज़ में बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है, अगर 1-2 प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो भी हमारा यूज़र है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसी लिस्ट हमें बनानी है, मेरे पास है लिस्ट बनी हुई, क्योंकि अधिकतर मैं कोशिश वो करती हूँ जो मैं खुद फ़ील करती हूँ मीटिंग में बताने की और जो मैं महसूस करती हूँ, वही लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। क्यों? कि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हम फ़ील करते हैं, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और जो हम सीखते हैं, तो वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि अगर खुद सीखेंगे, खुद फ़ील करेंगे, तो वो हमें ज़्यादा अनुभव देंगे। अभी सबसे बड़ी बात है कंपनी बहुत सारी चीज़ें हमें दे रही है, तो हमें इस बिज़नेस में करना क्या है? मुझे लगता है सभी को नींद आ गई, आज सभी लोग ऑडियो में हैं, सभी लोग ऑडियो में दिख रहे हैं। कुछ कारण है या फिर मेरा चेहरा आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, चेहरे पे मत जाइए। कहते हैं ना चेहरों ने दिल सच्चा और चेहरा झूठा, लाखों चेहरे तो लाखों ने लूटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेहरे को नहीं देखना है, हमें सिर्फ़ जो काम की बात हो उसको ले लेना क्योंकि चावल में से हमें कंकड़ फेंकना है, गेहूँ में से मिट्टी फेंकना है, हमें गेहूँ नहीं फेंकना है। तो जो अच्छा लगे वो रख लीजिए और जो अच्छा ना लगे वो मुझे रिटर्न दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं रिटर्न ले लेती हूँ, हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस बिज़नेस में करना क्या है कि अपलाइन के सहारे खड़े हो जाओ और लाइफ़लाइन की मदद करके बड़े हो जाओ। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि अपलाइन से पूछो ऐसे कैसे और लाइफ़लाइन को बता दो ऐसे और बीच में आ जाते हैं पैसे। अब बोलने में इतना सरल लगता है, लोगों को ऐसा लगता है लोगों के पास जाते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लोग नखरा दिखाते हैं, मार्केट से इतनी महँगी-महँगी चीज़ें ले आते हैं। क्यों ले आते हैं कि वो दिन-रात टीवी देखते हैं
और किसी की आदत बदलना बहुत कठिन बात होती है। हम दुनिया की आदत बदलने चले हैं, हम अपनी आदत नहीं बदल रहे हैं। अभी हमारी एक लीडरशिप मीटिंग चल रही है, हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा सर मीटिंग ले रहे हैं, सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे, हफ्ते में 1 दिन लेते हैं। वहाँ से मैंने सीखा कि सारी कल एक पिक्चर आ रही थी, वहाँ पे एक लड़की को डांस करना था, उसका ड्रीम था, वो स्कूल से कट करके, कोचिंग से कट करके डांस सीखने जाती थी। मतलब उसने एक जेंट्स को इतना मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, उसने ऐसे घुमाया कि बोले मैं डांस कॉम्पिटिशन जीतूँगी, तो मुझे ड्रेस के लिए ₹200 ₹2000 चाहिए हैं, आप दे दो, मैं जब कॉम्पिटिशन जीतूँगी तो आपको दे दूँगी। और वो इतने लगन से काम कर रही है कि मैंने देखा तो उस पिक्चर से मुझे एक मतलब थोड़ी देर देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लगन होती है तो उसमें रास्ता भी मिल जाता है और मदद भी होती है। और उसने अपनी ड्रेस भी ले ली, एडमिशन भी करा लिया और मम्मी से चुप के वो काम कर रही, मतलब मम्मी से चुप के डांस क्लास जॉइन कर रही है। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, अगर इंसान को लगन हो तो कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि मेरी एक आदत है, सारा सिस्टम ये कहता है सबसे पहले मेरी खुद की जो कमी है, मैं बहुत लेट उठती हूँ। मेरे घरवाले भी परेशान हैं और बाहर वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, आप 12 बजे उठो। मैं बहुत ले मतलब स मेरा सोने का इतना बड़ा रीज़न है कि जिससे मेरे बहुत सारे काम फ़ेल हो जाते हैं। अगर मुझे आलस आ गया, मैं लेट गई तो मेरे घर का काम पड़ा रहेगा, मैं सोती रहूँगी और इस बात को लेके मुझे सभी लोग डाँटते हैं। और सुबह के उठने से ही बहुत सारा काम आसान हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमारी आदतें बिगड़ी हैं, तो अगर हम किसी लक्ष्य पे चलते हैं तो वो आदतें भी सुधरने लगेंगी और अपने आप सुधरेंगी। आज मैं मान लो कि उठती हूँ, मतलब 7 बजे उठ रही हूँ, कभी साढ़े 7 बजे उठ रही हूँ, कभी 6 बजे उठ रही हूँ, कभी साढ़े 6 बजे उठ रही हूँ। कभी-कभी जैसे ड्यूटी नहीं जाना है तो 8 साढ़े 8 9 बजे तक उठ जाती हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन अब क्या करेंगे? कहते हैं ना जब किसी अपने पे पड़ती है ना, तो सारी कमियाँ दूर हो जाती। अब मेरा बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, 7 बजे जब स्कूल जाएगा तो 1 दिन भूखा जाएगा, 2 दिन भूखा जाएगा और माँ को तो चाहे वो कुछ भी हो, कहते हैं ना अपनी जान पे खेल गए। तो अब मुझे कुछ भी करके 6 बजे उठना ही उठना है। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि 10 दिन बाद मैं 6 बजे जब उठूँगी, तो मैं 8 बजे अपने काम से फ्री हो जाऊँगी। तो मेरे पास अल्टोज़ के लिए बहुत सारा काम मतलब समय मिल जाएगा। आज जो मैं पीछे हूँ तो अपनी गलतियों के कारण से, क्यों? कि मैं सुनती कम हूँ, बोलती ज़्यादा हूँ। पर लीडर्स लोग बोलते हैं कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। हम लोगों के पास जाते हैं, लोग क्या है हर इंसान दुखी है और सुनते नहीं हैं और अपनी सुनाने लगते हैं, ये काम है, वो काम है। सामने वाला अगर दिल से बात कर रहा है, तो अपनी समस्याएँ आपको बताएगा और जब समस्याएँ बताएगा तो आप उसकी बातें सुन के, उसके हिसाब से आप उसको प्लान या प्रोडक्ट दे पाओगे। क्योंकि एक महिला मुझे अभी मेरी दुकान पे आई कल पर मतलब 8 एक दिन पहले और वो दिखने में ऐसी लग रही थी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उससे बात की तो उसने बताया वो बहुत ही परेशान है और कोई उसको कह नहीं सकता कि ये परेशान है। मकान बहुत बड़ा बना है, सब कुछ है, लेकिन वो तकलीफ से पीड़ित है और उसके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमने सुन लिया, उसका मन हल्का हो गया। आज नहीं तो कल वो कहीं न कहीं से किसी को बताएगी। तो हमें अपना व्यवहार बना के रखना है, सामान बिके, नहीं बिके। हम दुकान पे जाते हैं और अगर लोग हम सामान नहीं लेते, तो दुकानदार हमसे गुस्से से बात नहीं करता। सामने वाले की बात को सुन के हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रोडक्ट की बात तो मैं आज लाई नहीं क्योंकि कल मैंने उसको सीवकथॉर्न को लेके कुछ जानकारी दी थी कि किसको नहीं देना है, तो उस चीज़ पे ध्यान मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें खुद यूज़ करना है, 100% यूज़र खुद बनना है। हम आधा सामान जो हमें ज़रूरत मतलब जो हमें मतलब का चीज़ है वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी चीज़ हम मार्केट से ला रहे हैं। कुछ 2 पैसे कम-ज़्यादा के चक्कर में। लेकिन कम-ज़्यादा के चक्कर में हम मार्केट से ला रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हमारा पैसा जा ही रहा है और अल्टोस में हमारा पैसा आ रहा है। तो हमें सबसे बड़ी बात है इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ पर पता नहीं क्यों बोलते-बोलते लिखी हुई चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ और अपने आप बोलती चली जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या बोल दिया है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। तो अगर हमें सफल होना है तो हमें मिल चलना होगा। क्योंकि अगर हम मिल के चलेंगे
तो हम सफल होंगे, अगर हम टूट के बिखर के चलेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। तो हमें रस्सी से बंधे रहना है, अपनी चेन में पीड़े रहना है, मतलब मीटिंग में रहना है, अपलाइन के टच में रहना है। सिस्टम कहता है कि 10 कॉल लाइफलाइन को और 1 कॉल अपलाइन को, क्योंकि अपलाइन हमारी वो बैटरी होती है कि आप कितने भी डिस्चार्ज है तो हमें चार्जिंग मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और हम मिलके अगर लाइफलाइन को बात करने लगे, लाइफलाइन बोलेगी ये परेशानी, वो परेशानी है, और हम भी उन्हीं परेशानियों में डूब जाएँगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। नए लोगों पे ज़्यादा फ़ोकस करें, जहाँ भी भीड़ दिखे अपनी तुलसी और पेस्ट का डेमो दिखाएँ। क्यों? कि पेस्ट डेमो दिखाने से सबसे बड़ी बात है, कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, लेकिन हमने अपना काम कर दिया, क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों को छाँटना है। यूज़र बनाएँगे तो लीडर अपने आप बन जाएँगे। हम क्या कर रहे हैं कि सोचते हैं कि लीडर मिल जाए, तो लीडर के चेहरे पे नहीं लिखा होता है। जब हम कहते हैं ना कि हीरा हमेशा पत्थर में मिलता है और कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो लीडर यूज़र बनाएँगे तो लीडर अपने आप मिल जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने आप में समझ में आ रही हैं कि मैं पीछे क्यों रह रही हूँ, गलती कहाँ हो रही है। एक तो मैं फ़ील्ड नहीं कर पा रही, पूरा महीना हो जाता है मैं फ़ील्ड पे ही नहीं जाती हूँ, मतलब लोगों से मिलती नहीं हूँ। जबकि मेरे पास इतने लोगों की लिस्ट है और नंबर भी हैं और जिनसे बात भी हो जाती है, पर नहीं जा पाती। लेकिन अब मैंने एक गलती और एक एक मतलब चीज़ सुधारी अपने आप की, कि मैंने ये सीखा है कि मुझे अब क्या करना है, कि जिनसे मेरी बात हुई मैं उस पे डायरी पे लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने इतनी तारीख का बोला है और इन्होंने बोला है कि मिलेंगे, तो मुझे उस समय ही मिलना है। अगर कल मिलना है तो आज बात कर लें, और मतलब शाम को मिलना है तो सुबह भी बात कर लें। सबसे बड़ी बात, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। अगर जो व्यक्ति आप फ़ोन लगा रहे हो, फ़ोन उठा रहा है और बात कर रहा है, अगर नहीं उठा पाया तो रिटर्न करके बात कर रहा है, तो व्यक्ति की संभावना है कि कभी न कभी मिल ही लेगा। लेकिन जो व्यक्ति एक बार मिलने के बाद, प्लान देखने के बाद दोबारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है। हो सकता है वो भी जुड़ जाए, लेकिन उसकी संभावना कम हो जाती है कि सामने वाला जब सुनेगा ही नहीं तो आप उसको बताओगे कैसे? तो उसका अगर आपने घर देखा है तो आप उसके घर जा सकते हो। हमें लोगों से मिलते समय ये ध्यान रखना है कि जा मिलने से मतलब जो हमसे जुड़े भी नहीं हैं, अनजान लोग हैं। सबसे बड़ी बात हो कि अल्टो से हो या फिर कंपनी में, हमारे रिश्तेदार, आस-पास वाले, हमारे जान-पहचान वाले कभी भी नहीं जुड़ते हैं। बहुत मुश्किल है कि वो जुड़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब इनसे सामान लेंगे तो हमें महँगा पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि मार्केट से वो ले आएँगे, हम नहीं, हम भी ये सोचते हैं कि हमारी ऐसा नहीं है कि किसी रिश्तेदार की दुकान होती तो हम वहाँ नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहाँ हम मोल-भाव नहीं कर पाएँगे। तो वो चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि लोगों से मिलते रहें। अगर जो हमसे जॉइन नहीं हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, उससे भी अच्छे से बात करें, हँस के बात करें। हो सकता है वो हमारा नेचर देख क्या हो रहा है? हो सकता है माइक बंद करा मैंने कि बच्चे गदर कर रहे थे, उनको चिल्लाने लगी तो माइक मैंने बंद करा, मेरी आवाज़ ना जाए इस कारण से, तो बंद ही हो गया। तो हमें क्या करना है कि हमें लोगों से मिलते रहना है। अब यहाँ पे ये बात आती है, बहुत सारे लोग, अब मैं बहुत सारी लिस्ट बनाने लगी हूँ। हर चीज़ मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ बोलती हूँ। मेरे पास अगर देखी जाए तो 6 से 7 कॉपियाँ हैं, डायरी हैं, अलग-अलग चीज़ों की बना रखी है। सेंटर का ऑर्डर करती हूँ, उसकी अलग बना रखी है। और लोगों की लिस्ट बनाती हूँ तो अलग बना रखी है, और मीटिंग के पॉइंट लिखती हूँ तो उसमें भी अलग बना रखी है। अभी एक चीज़ मेरे सामने आई थी कि जैसे कल मैंने बताया था मोटापे पे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो लोग क्या करने वज़न कम करने में लगे हुए हैं, लेकिन फैट कम करने में नहीं लगे। अब बिज़नेस हमें करना है तो सबसे पहले हमें प्रसन्न रहना होगा। टेंशन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को टेंशन है, लेकिन हमें मतलब माइंड फ्री रहना होगा। लोगों की नज़र में ये रहना चाहिए कि इनको कोई टेंशन ही नहीं है। ये
मस्त हैं, और मस्त हैं भी हम। अल्टोस में अगर हम हैं तो हम मस्त हैं। क्यों? कि अगर हम दिल से समझ रहे हैं तो आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें हैप्पीनेस में रहना है, अच्छे रहना है, मानसिक स्थिति को अपनी सुधार के रखना है। जबकि मेरे अंदर कुछ टेंशन आ जाती है तो मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं और वो समझाते हैं कि गुस्से में काम बिगड़ते हैं और शांति से काम तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। तो खुद को पहले स्वस्थ रहना है। हम ही बीमार रहेंगे तो हम लोगों को स्वस्थ नहीं बना पाएँगे। अगर डॉक्टर बीमार रहेगा तो मरीज़ को ठीक नहीं कर पाएगा, और हम ये सोचेंगे कि मतलब लोग बोलेंगे कि पहले खुद ठीक हो जा, हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएँगे। तो हमें वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बार-बार लिखने की आदत से हमारी चीज़ें सुधर जाती हैं, और मुझे लिखने की आदत पहले से ही है, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी कॉपी डायरियाँ पुराने समय से भी, पुरानी डायरी मतलब आज की 15-20 साल पुरानी डायरी भी मेरे पास है, क्योंकि मैं कुछ न कुछ लिखती रहती थी। मैंने एक कहानी भी अपने ऊपर से लिखी थी, बहुत सारी चीज़ें लिखती रहती थी। तो उसमें ये चीज़ पता चलता है कि हम कब कहाँ गए थे। पूरी चीज़ें तो नहीं नोट कर पाती हूँ कब, क्योंकि मैं आलसी भी बहुत हूँ। तो आलस के कारण पूरी, लेकिन लिखी हुई चीज़ें बहुत सारी मुझे मिल जाती है कभी, तो मुझे याद आ जाता है कि ये चीज़ मैंने लिखी थी। तो लिखने से बहुत सारा हमें ज्ञान बना रहता है कि कभी न कभी हम उसको डायरी खोलते तो हमें याद आ जाती कि अरे हमें ये काम करना था। कोशिश ये करें कि शाम को या सुबह एक बार अपनी जो डायरी है उसको खोल के ज़रूर देखें, तो उसमें कुछ पॉइंट आपके लिखे होंगे तो आपको याद आ जाएँगे। मीटिंग में बने रहेंगे तो आपके पास मोटिवेशन बना रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि अल्टोस में अभी तक तो 10 लाख का प्लान था, लेकिन अब तो करोड़ों का कर दिया है। कंपनी ने, हमारे एमडी सर ने 26वीं वर्षगांठ पे करोड़ों का प्लान बना दिया है। अब हमें एक चीज़ समझनी होगी, हम मार्केट में निकलते हैं, तो हमें अपने आप को कंपेयर भी करना है। कंपेयर हम किस चीज़ से कर रहे हैं, तो हमें उस तरीके से अपना रंग-ढंग बदलना होगा, बातचीत का तरीका बदलना होगा, पहनावा-ओढ़ावा बदलना होगा। पहनावे का ये मतलब नहीं है कि कोई अगर 2000 की साड़ी पहने तो हमें 2000 की पहनना, कोई अगर मतलब 2000 के जूते पहना तो हमें वो पहनना। पहनने का मतलब ये है कि जो हमारे पास है, उसको व्यवस्थित करके पहनने का तरीका हमें बदलना होगा, तभी हम जाके अल्टोस में सफल हो सकते हैं। क्यों? कि जो 10,000 कमा रहा है, उसका रहन-सहन अलग होगा, जो 20,000 कमा रहा है, उसका तरीका अलग होगा, कोई 50,000 कमा रहा है, तो उसका अलग होगा। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसका रंग-ढंग, पहनना-ओढ़ना, बातचीत अलग तरीके की होगी। तो हमें किन लोगों में शामिल होना है, उस पे हमें गौर करना होगा। महीने का हम 1 लाख कमा सकते हैं, हमें पता है कि 10 लाख भी कमाया जा सकता है, अल्टोस में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने सुना है कि लोगों ने अपने प्राइवेट प्लेन तक खरीद रखे हैं, तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हम भी कुछ ना कुछ तो अपनी कम से कम एक गाड़ी तो खरीद सकते हैं ना, एक बोलेरो तो ला ही सकते हैं, एक फॉर्च्यूनर तो ला ही सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि हमें किस तरीके से रहना है। हम लाखों का प्लान लेके जा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भैया आप 10 लाख रुपए महीने कमाओगे, मालूम चल रहा है कि हमारी खुद की चप्पल टूटी हुई है, हमारा बैग फटा हुआ है, और मतलब हमारे बाल बिखरे हुए हैं, और हम ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी से बहुत झगड़ के आए हों, तो फिर वो सोचेगा कि इनकी हालत ऐसी है तो अल्टोस में हमारी हालत भी ऐसी होने वाली है, इसलिए वो देखकर ही नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। अब मालूम चला कि अगर जो टीचर्स वर्ग को आप देखेंगे, जो शिक्षित लोग हैं या टीचर्स हैं या बड़ी पोस्ट पे महिलाओं को आप देखेंगे या जेंट्सों को देखेंगे, तो उनका हाव-भाव थोड़ा-सा अलग होगा। क्योंकि मैं भी एक गँवारों की तरह बात करती हूँ, मैं बहुत दिन से मेरे मेरे को सब डाँटते हैं। पर मैं कहती हूँ मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। लेकिन नहीं, जैसी हूँ वैसी तो रहना है, लेकिन थोड़ा-सा बदलना है। क्योंकि लोग पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो कोई नहीं देखता, पर्दे के बाहर जो दिखाया जाता है वो देखते हैं। तो हमें इसलिए उस चीज़ों पे ध्यान करना है। मैंने देखा है कि फील्ड में जो लोग, जैसे हमारा सेमिनार मीटिंग होता है, तो बहुत सारे लीडर्स व्यवस्थित आते हैं, अपने ड्रेस कोड में आते हैं, सब चीज़ व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन कुछ लोग डायमंड हो गए, ब्लू डायमंड है, या बहुत सी बड़ी पिन वाले मैंने देखे, वो किसी भी तरीके से उठ के चले आते हैं। तो और जो नए लोग तो बेचारे समझते ही नहीं हैं, तो वो ये देखते हैं जब ये ऐसे जा रहे हैं तो हमें भी ऐसे ही जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अपने आप को बदल के आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, बाकी हम दुनिया को सुधारने चले तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। बार-बार लिखो, मैं अधिकतर हर महीने नहीं लिखती हूँ, मेरी मेरी आदत है कुछ खराब, हर महीने लिखती, पर कभी जब भी मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे टेंशन होती है, जब मुझे परेशानी होती है, कुछ टेंशन में, मैं उसमें लिख देती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और गुस्से में मेरे ड्रीम लिखा जाते हैं। लिखा जाते हैं तो कहते हैं कि पक्का हो गया था, और वो पक्का हो जाता है, कभी ना कभी पूरा होगा। क्योंकि बोला हुआ भूल जाओगे, लिखा हुआ मिटता नहीं है।
तो हमारा बिजनेस कहाँ कैसे बढ़ेगा उस चीज पे भी हमें ध्यान रखना है। अगर बाहर की लिस्ट है, हमारे सीनियर जा रहे हैं, लिस्ट से एक मतलब आता है कि लिस्ट हमें क्यों बनाना चाहिए, कि लिस्ट से हमें जगह जगह के लोग रहते हैं। अभी मेरे पास दमोह में एक डॉक्टर का नंबर है, पर मैंने उनको कॉल नहीं किया। क्यों? कि पिछली बार जो एक मीटिंग हो रही थी, सर ने फ़ोन किया था, मैसेज भी बोला, मैडम ने भी बोला था, सर ने भी बोला था, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो पाई। अगर मैं उस तरफ आती तो मैं उनको कॉल करती। तो लिस्ट से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि किस तरफ हमारा कौन-सा व्यक्ति है, पहले तो डायरेक्ट लिस्ट बनाए, फिर सिटी वाइज़ बनाए। उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि कहीं भी सेमिनार हो रहा, मीटिंग हो रही, तो हम अपने लोगों को बिठा सकते हैं। उस तरीके से हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है। तो लिखने की आदत ज़रूर डालें, लिखेंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। 1 लाख की इनकम आ रही है, मतलब हर समय हम सोचेंगे, 24 घंटे हम सोचेंगे 1 लाख की आ रही है, तो वो ज़रूर आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि हम स 1 आध 2 बार सोच लेते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट माइंड है ना, जो हमारा दिमाग है ना, वही चीज़ों को ब्रह्मांड की शक्ति वो है कि जो हम बोलते हैं, वो हमें मिलता है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि एक व्यक्ति ने बोला कि कहते ना कि मैं कल मैडम ने बोला था कि कहानी ज़्यादा सुनाती है मैडम, तो मैंने सुनी है और सीखी उन चीज़ों से अनुभव लिया है। पहले अनुभव नहीं लेते थे, पहले मज़े लेते थे, अब अनुभव ले रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति था, मज़दूर व्यक्ति था, बोले 24 घंटे में एक बात ज़रूर सच्ची होती है। तो मैं शायद पहले भी बोल चुकी इस कहानी को, उसने एक पत्थर उठाया, अपने सीने पे रख लिया और बोलता रहा सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, और लास्ट समय उसको 24 घंटे हो गए, 1 मिनट कम बचा था, उसको गुस्सा आया, उसने बोला सोने का नहीं हो रहा तो लोहे का ही हो जाए, वो पत्थर लोहे का हो गया। तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम 10 बार अच्छी बात नहीं सोचते, लेकिन 1000 बार हम बुरी बातें ज़रूर सोचते हैं। दिमाग में गलत विचार ज़रूर आते हैं। जितने गलत विचार आएँगे, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं बोलूँ, उस पे खुद भी अमल करूँ। क्योंकि हम दूसरों को शिक्षा, दूसरों को ज्ञान देना, हमें भारत में बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। भारत में 90% लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, पर खुद के ज्ञान की बात आती है तो भूल जाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं सबको ज्ञान देती हूँ, पर अपने लिए मतलब सुधार करने में पीछे हो जाती हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि अपने लिए सुधार करेंगे तो सारा काम अपने आप सुधर जाएगा। तो हमें वही चीज़ों पे ध्यान रखना है और लोगों से मतलब बात करते रहना है। बोलने से पहले सुनना सीखो। लोगों को सुनेंगे तो हम उनकी उनकी बातों के अनुसार उनको अपना बिज़नेस बता पाएँगे। अगर हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति कुछ सुनना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, उसकी सोच है, तो हम उसको उस हिसाब से बता पाएँगे। क्योंकि कल मैं मार्केट गई थी, एक महिला मिली, पढ़े-लिखे ग्रेजुएट है, पति-पत्नी थे, बच्चों को बुक लेने गए थे। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने बात की, हमारा तो काम है, कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो उसके पति मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे, दोनों जन बात करने लगे, मैं महिला से बात करने लगी, तो उसकी सोच मुझे ये पता चली कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। मैंने कहा वो संतुष्ट है। तो अब ऐसे व्यक्ति के आगे अपना मतलब एनर्जी वेस्ट करना भी बेकार है। फिर भी मैंने उससे बोला कि आप लोग घर आइएगा, एक बार आप जो ज़रूर मिलिएगा। मैंने कंपनी बोलना बंद कर दिया कि कंपनी में जुड़ाना है। मैं बोलती हूँ स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत मिशन में काम कर रही हूँ। कंपनियों के नाम से लोग छड़के हुए बैठे हैं। जैसे मैंने कल बताया कि एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, 3 कंपनी अभी-अभी बदल चुके हैं और अभी भी मेरे से बोलते हैं कि आप ₹1100 में आईडी लगा दो, आपको ₹30 रोज़ आते रहेंगे। मैंने कहा सर नहीं लगाना, एक बार 550 में आपने फॉर्म भर दिया था, वो 550 मेरे पानी में चले गए, अब 1100 नहीं देना मुझे। मैं 1100 का सामान लूँगी तो ₹100 मतलब ₹10 एक प्रोडक्ट पे भी लूँगी तो मैं ₹100 कमा लूँगी उस पे, तो मुझे नहीं चाहिए। तो ये है कि लोग, सबसे बड़ी बात है, लोगों को हमें क्या करना है, लोगों को स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनाओ, लोग क्या स्टोरी सुनना चाहते हैं, फालतू बातें नहीं। स्टोरी का मतलब ये नहीं कि हम किसी फ़िल्म की स्टोरी सुनाने बैठ जाएँ, कि फलानी फ़िल्म में ये हुआ था, उस हीरो ने ये किया था, उस हीरोइन ने ये किया था। ये स्टोरी हमें नहीं सुनाना है, इस बात का ध्यान भी रखें। स्टोरी में हमें क्या सुनाना है, हमें अपने जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो फीडबैक हैं, उन वीडियो को सुनाना है। हमारे लीडर्स कितने आगे निकल गए हैं, वो स्टोरी सुनाना है। इस महिला ने ऐसा किया था, हमारे लीडर्स मतलब हमारी महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, तो इन्होंने ऐसा किया था, ये पहले ऐसा करते थे, आज इतना रुपए कमा रहे हैं, आज ऐसे-ऐसे जगह घूम के आए हैं, विदेश यात्रा कर। हमें स्टोरी अपने मेंटरों की सुनाना, जो हमारे सीनियर हैं या जो अल्टोस के लीडर हैं, हमारे सीनियर नहीं भी अल्टोस के लीडर हैं, तो उनकी स्टोरी सुनाना है, उससे हमारा काम होगा। हम जाकर उनको फिर भी स्टोरी सुनाने लगे, उससे हमारा काम नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। हर व्यक्ति को जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिलें। मुस्कुराने का मतलब ये भी नहीं है कि एक वीडियो मैं देख रही थी मोबाइल पे, कोई दुकानदार ने बोला सेठ ने कि आप कोई भी कस्टमर आए
तो उसको हंसते रहना, तो वो बस हंसती रही, ना प्रोडक्ट दिखाना ना बात करना, बस हंसते ही रहना, हर चीज पे बात करना। तो हमें इस प्रकार से भी नहीं करना है, मुस्कुरा के बात करना है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि आप कितने खुश हो, क्योंकि आपके अंदर कितनी तकलीफ है वो कोई नहीं देखना चाहता। आजकल रोते हुए व्यक्ति के साथ कोई नहीं बैठना चाहता है, लेकिन जो हंसते हुए लगा उसके पीछे हर कोई लगना चाहिए। जो थोड़ा सा फ्रेंकली दिखेगा, मस्त मौज मस्ती में दिखेगा, उसके पीछे लगना पसंद करेंगे। लेकिन रोते हुए व्यक्ति के पास कोई बैठ के ये नहीं पूछेगा कि आप परेशान हैं या दुखी हैं, आपको क्या तकलीफ है। तो इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराते हुए ही चलना है। हमें प्रोडक्ट का, ये गलती मेरी भी है, मैंने बहुत दिन से अपने प्रोडक्ट का वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरी कमी यहाँ है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मैं साड़ी पहन नहीं रही हूँ, नाइटी पहने रहती हूँ दिन भर, तो नाइटी पे वीडियो बनाना उचित नहीं है। तो मैंने बहुत दिन से अपने प्रोडक्ट का वीडियो ही नहीं बनाया। तो हमें ये करना है कि कुछ ना कुछ करके डेली एक प्रोडक्ट का वीडियो जरूर डालना है। अभी मैं एक देख रही थी एक वीडियो में कि वीडियो में अपना चेहरा अभी नजर आना चाहिए, क्योंकि चेहरे के इंप्रेशन से लोगों को कुछ समझ में आता है। कुछ वीडियो में ना भी दिखे तो चलेगा, हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन चेहरा पता चलता है। डेमो के साथ वीडियो बनाएं और वीडियो बना के लोगों को दिखाएं। तो मैं वीडियो डालती हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन से, 1 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अब मैंने सोचा है कि वीडियो बनाना जरूरी है। वो तुलसी पे हमारा बड़ा काम, इसलिए अभी मौसम के हिसाब से काम करें। किसी दिन कभी मौका मिलेगा तो मौसम के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगी, शायद मैं पहले भी कर चुकी हूँ। लेकिन कहते हैं ना, बार बार वही बात सुनने से हमें याद हो जाती है, एक बार की सुनी हुई बात हम भूल जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से अभी बारिश आ रही है, कभी बारिश हो रही, कभी गर्मी हो रही, कभी बारिश हो रही, कभी गर्मी। अब इससे क्या होगा कि लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, लोग बीमार पड़ेंगे। हम देखते हैं ना कि जो कुमार का महीना रहता है, मतलब भादवा के बाद में जो महीना आता है, तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। इसी प्रकार से जो आषाढ़ का महीना लगता है, मतलब जुलाई अगस्त में, लोग जुलाई के मौसम में, जून जुलाई में बीमार पड़ते हैं, क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, तो कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी उल्टी हो रही है, कभी बुखार हो रहा है। इस कारण से लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टरों का घर, मतलब डॉक्टरों के पास जाते हैं, बाटले लगवाते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम लोगों से मिल रहे हैं तो मौसम के हिसाब से उनको तुलसी जरूर सजेस्ट करते जाएं। तुलसी है, एलोवेरा जूस है, एलोवेरा तो कोई बहुत कम लेते हैं, बहुत से लोग यूज करते हैं, लेकिन तुलसी हर व्यक्ति ले लेता है। तो तुलसी हम सजेस्ट करते जाएं तो हमारा तुलसी पे बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, और बहुत कुछ मतलब फायदा होने वाला है। तो हमारे पॉइंट भी बनेंगे। 10,000 बीबी पर्सनल भी करें और लोगों को करवाएं। 10,000 बीबी से क्या होगा कि अगर हमारे जो एक एक दो दो प्रोडक्ट के ग्राहक हैं, तो हमें उसको ध्यान रखना है कि ये हमारे व्यक्ति लेते हैं, तो हम उन प्रोडक्ट पे 10,000 बीबी करेंगे, तो हमें कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक के साथ में हमारे लिए आगे, मतलब जो हमारे एक एक दो दो प्रोडक्ट की ग्राहक है, जो आईडी नहीं लगी हुई है, उनको हम वो प्रोडक्ट सेल कर देंगे, तो हमारा सेलिंग भी हो जाएगा और 10,000 बीवी भी हो जाएगा। अब दूसरी बात ये भी है कि हम ये ना सोचें कि मेरा नहीं हो रहा तो किसी का नहीं हो रहा, हमारे सीनियर का हो रहा है, हमारे टीम में से कोई जा रहा है, तो हमें हेल्प भी करना है। हम जो देंगे वो हमें मिलेगा, हम लोगों की हेल्प करेंगे तो हमारा, हम सोचते हैं कि हमारा टूर फाइट नहीं हो रहा है, तो हमें क्यों करना, हमें क्यों वीडियो बनाना। हमारा आज हमारा नहीं होगा, हमारा सीनियर अगर जा रहा है, हमारा सीनियर जाएगा, उसकी हम मदद करेंगे, तो हम उसका फोटो दिखा दिखा के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सीनियर हमेशा लगे रहते हैं, अपलाइन हमेशा लगे रहते हैं कि टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, टीम की पिन कैसे बढ़ाई जाए। उसमें थोड़ा सा सहयोग हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ सीनियर अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकता, हमें खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि अपने को एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़। जब हमारा सीनियर जाएगा तो हमें खुशी होगी, हम उसके वीडियो फोटो दिखा के हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी डाउनलाइन लाइफ लाइन जाएगी तो भी हमारा बिजनेस बढ़ना ही है। तो हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। शब्दों का जादू सीखना होगा। मैं बस, मेरा समय हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए, आधा मिनट और लूंगी। शब्दों का जादू मतलब बोलने का तरीका ही सीखना है। हम लोगों के पास जाते ज्वाइन करो और काम करो, अल्टोस का काम करो, ज्वाइन करो, आपको ये बेचना है वो बेचना है, डाउनलाइन ये, मतलब हमें ये चीजें छोड़ के हमें क्या करना है कि ज्वाइन करो की जगह शुरू करो। शुरू करो, आप शुरू कीजिए। जब हम किसी को खाना देते हैं तो कभी कभी कहते हैं खाइए, अब खाइए में और हम कहते हैं कि भोजन शुरू कीजिए, तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो हमें क्या बोलना है कि शुरू करो, बिजनेस को शुरू करो, मिलके करते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, बेचना है, बेचने के अलावा हम उसको बोलेंगे शेयर करो। शेयर करो तो कुछ फर्क पड़ेगा, शब्दों का भी बहुत फर्क पड़ता है।
और अगर हम डाउन लाइन बोलेंगे तो सामने वालों को भी, हमारे लोगों को बुरा लग सकता है। इसलिए हम पार्टनर बना के काम करेंगे कि आप हमारे पार्टनर हो और आप पार्टनर बन के ही काम करोगे और हम पार्टनरशिप में ही काम करेंगे। तो हमें कुछ शब्दों का भी ध्यान रखना है। तो मेरी एक समय हो चुका है, मेरी एक आदत है, जहाँ से जो मिला लो, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, इस तरीके से करती रहती हूँ। जो मैं सीखती हूँ, इस मन से जो सीखा है वही मैं लोगों को बताती हूँ और मैं जो सीखती हूँ वही बोलती हूँ और जो मैं बोलती हूँ वो उसमें से भी कुछ लोग सीख लेते हैं। तो एक-दूसरे से हमें सीखना है, एक-दूसरे से आगे बढ़ना है। मुझे खुद भी पता, मैंने क्या कोई तैयारी नहीं कर पाई थी सर का जब सुबह फ़ोन आया, तो मैं बेफ़िक्र हो गई थी, पर मैंने कहा ठीक है सर, कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो आएगा, जो बोलने में स्पीड शुरू, कुछ तो बोलते जाएँगे, कुछ तो अच्छा लगेगा, उसमें से जो गेहूँ-चावल होगा वो लोग रख लेंगे, जो कंकड़-पत्थर होंगे उसको फेंक देंगे। तो इसलिए हमें ज़ूम मीटिंग में बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है कि हम ज़ूम मीटिंग में बने रहेंगे, तो हम बिज़नेस में आज नहीं तो कल सफल हो जाएँगे। तो हमें अपने सी लोगों के साथ मिलके काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने की नहीं सोचना है। जो हम सोचते हैं, हमें आदत है, हमें भावनाओं को हम समझते हैं, तो जैसे लोग भी समझते हैं, तो हमें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जाना है, ना कि हमें अपना बिज़नेस बढ़ाने के। अपना तो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जित देंगे, तो हमें मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने पेशेंस पूर्वक सुना। और सबसे बड़ी बात, आप लोग आज कुछ ज़्यादा संख्या में हैं कि रूपा दीदी की मीटिंग है, तो मतलब 24 लोग थे, अभी 17 हो गए हैं। तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोग सुनने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस, जय श्री महाकाल।